ये प्रसंग बताने का केवल और केवल एक ही भाव है कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह पुत्र के लिए अगर सबसे पहले कोई बलिदान देने वाला खड़ा हो तो वो उसकी अपनी माँ होती है। माँ से बढ़कर के उसका कोई और हितैषी नहीं होता, माँ से बढ़कर के उसके लिए कोई सगा नहीं होता। माता न कुमाता भवती, माँ कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माँ माँ होती है। माँ की संज्ञा किसी से नहीं दी जा सकती है। तो साथियों, जैसे सारी दुनिया से कह देने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, पर अगर वो माँ से जाकर के कह दे तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उसी प्रकार इस संसार में अनेकों देवी देवता हैं, असंख्य देवी देवता हैं। कहीं कहीं 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन आता है, कहीं 33 प्रकार के वर्णन हैं, कहीं 33 करोड़ देवी देवता हैं। जो भी हो, हम लोगों को इस विडंबना में नहीं फंसना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी देवी देवता हैं ये सब परिवार के उन्हीं अग्रज, उन्हीं सदस्यों की भांति हैं, पर इन सब से सर्वश्रेष्ठ किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई है तो वो केवल और केवल मातृशक्ति हो सकती है, वो माँ ही हो सकती है। और वो माँ गायत्री के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि गायत्री माता के सामने व्यक्ति अपनी कोई भी कामना रखे वो अवश्य पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि गायत्री को कामधेनु कहा गया है। गायत्री सर्व काम धुक, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। अन्य जितने भी देवियां हैं, अन्य जितने भी देवता हैं, अन्य जितने भी भगवान हैं, इन सब के सामने आप अपनी मनोकामना लेकर के जाइए, कदाचित आपको निराशा ही मिले। पर जब जैसे बच्चा सबसे थक हार करके अपनी माँ की शरण में जाकर के माँ से सहायता मांगता है तो माँ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है अपने पुत्र पर। उसी प्रकार साथियों, इस संसार में इधर उधर भटकने की अपेक्षा जब कोई साधक गायत्री माता का आंचल पकड़ लेता है तो गायत्री माता उसका उद्धार कर देती है।